हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जो बेसिक मैथमेटिक्स का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो बच्चे आइए जानने की कोशिश करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन के बारे में, मल्टीप्लिकेशन के बारे में और सब्ट्रैक्शन के बारे में, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले बच्चे हम जानने की कोशिश करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की जो डेफिनेशन है वो है चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द सम। जो नंबर्स का ऑर्डर है वो चेंज करने से जो सम है वो चेंज नहीं होता, जो सम वो है वो चेंज नहीं होता। तो सबसे पहले हमने एडिशन से स्टार्ट किया। हमने कहा चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द सम, डज नॉट चेंज द रिजल्ट। दैट मीन्स ऑर्डर, नंबर का ऑर्डर चेंज करने से, जो नंबर्स है उनका ऑर्डर चेंज करने से जो सम है, जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल a प्लस b इज़ इक्वल टू b प्लस a। आइए इसे और भी जानने की कोशिश करेंगे कुछ एग्जाम्पल से। मेरे पास एक एग्जाम्पल है, मेरे पास एक नंबर है 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5। जैसा आप सब जानते हैं 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 5। जब हम इन नंबर्स का ऑर्डर चेंज करेंगे, पहले हम 3 लिखेंगे फिर 2 लिखेंगे, वो भी 5 आता है, तो उसका रिजल्ट भी 5 आता है। पहले हमने लिखा 2 प्लस 3 वो 5 आया, अब हमने 3 प्लस 2 लिखा वो भी 5 आया। दैट मीन्स नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से जो रिजल्ट है वो चेंज नहीं होता। यही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। सो हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 3 प्लस 2। ये रही हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर एडिशन। तो उसके बाद में हम जानने की कोशिश करेंगे मल्टीप्लिकेशन के बारे में। इसके बाद हम जानने की कोशिश करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। सो सबसे पहले बच्चे जानने की कोशिश करेंगे डेफिनेशन के बारे में। तो डेफिनेशन हमें बताती है, ये भी डेफिनेशन भी सेम ही है। डेफिनेशन बताती है कि चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ नंबर्स डज नॉट चेंज द प्रोडक्ट। नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से जो प्रोडक्ट है वो चेंज नहीं होता। दैट मीन्स वी कैन से a इंटू बी इज़ इक्वल टू b इंटू a। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक एग्ज़ाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। 2 इंटू 3 इज़ इक्वल टू 3 इंटू 2। जब मैंने पहले 2 इंटू 3 लिखा तो वो 6 आता है। जब मैंने ऑर्डर चेंज किया तो रिज़ल्ट तब भी 6 ही आता है। दैट मीन्स नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से जो रिज़ल्ट है वो चेंज नहीं होता। तो हम कह सकते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है इट होल्ड्स ट्रू फॉर मल्टीप्लिकेशन। एक तो ये एडिशन को अच्छे से होल्ड करती है, ट्रूली होल्ड करती है, और दूसरा मल्टीप्लिकेशन को भी ट्रूली होल्ड करती है। आई होप यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए होंगे, यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम आगे जाने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऐसे ही अप्लाई होती है। तो इसमें हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करेंगे। मेरे पास एक नंबर है 7, मेरे पास एक नंबर है 3, वो मुझे रिजल्टेंट देता है 4।
7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। अब हम जो ऑर्डर है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमें कहती है कि जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है वो कहती है कि नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने से जो रिज़ल्ट है वो चेंज नहीं होता। अब हम नंबर्स का ऑर्डर चेंज करने की कोशिश करेंगे। पहले हम लिखेंगे 3, फिर लिखेंगे 4, फिर लिखेंगे 7। जो हमारा आंसर है वो निकल के आता है -4। दैट मीन्स 4 इज़ नॉट इक्वल टू -4। दैट मीन्स कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड ट्रू फॉर सब्ट्रैक्शन। दैट मीन्स ये सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। दैट मीन्स वी कैन से 7 माइनस 3 इज़ नॉट इक्वल टू 3 माइनस 7। इसका मतलब है जो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है वो सब्ट्रैक्शन के लिए अप्लाई नहीं होती है। ये खाली अप्लाई होती है एडिशन के लिए, ये खाली अप्लाई होती है मल्टीप्लिकेशन के लिए, लेकिन सब्ट्रैक्शन के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ओके बेटा, यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आई होप कि अच्छे से आप समझ गए होंगे। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे ख़त्म करने जा रहे हैं। मिलेंगे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक में बहुत जल्द। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड बाय एंड टेक केयर।